अब तक व्हाट्सएप पर किसी से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी था, लेकिन जल्द ही ये नियम बदल सकता था। व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है। ये फीचर टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर नए फीचर से बदलेगा क्या। अब मोबाइल नंबर की जगह यूजर नेम, नंबर शेयर किए बिना चैट की जा सकेगी। इसके अलावा नंबर शेयर किए बिना कॉल भी हो सकेगी। वहीं मेटा का इसको लेकर के दावा क्या है? दावा यह है कि ये फीचर यूजर की प्राइवेसी को और मजबूत करने वाला है, लेकिन इसी फीचर ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और फिलहाल भारत में इस फीचर के रोल आउट पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों चिंतित है? फर्जी पहचान बनाना आसान हो जाएगा, ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बढ़ेगा, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट बैंक या सरकारी विभाग बनकर ठगी बढ़ सकती है। मोबाइल नंबर किसी शख्स तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है, लेकिन यूजर नेम सिस्टम में कोई भी मिलता जुलता नाम बनाकर लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां भी इस फीचर को लेकर सतर्क हैं। यूजर नेम आधारित पहचान कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे मामलों में पहले भी कई साइबर अपराध सामने आ चुके हैं। अब व्हाट्सएप पर सबसे बड़े सवाल ये हैं कि प्राइवेसी या पब्लिक सेफ्टी क्या महत्वपूर्ण है? क्या इससे साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ेंगे? क्या जांच एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ेंगी, या फिर क्या बदलाव के साथ नए सुरक्षा नियम आएंगे? क्या है बदलाव और कैसे आप भी व्हाट्सएप नए यूजर्स नेम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डेमो के जरिए बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। यूजर नेम्स आर कमिंग सून, रिजर्व्स योर टुडे। ये मैसेज इन दिनों बहुत लोगों के मोबाइल पर आ रहा है और कारण है व्हाट्सएप में की जा रही बड़ी तब्दीली। जी हां, व्हाट्सएप एक बड़ी तब्दीली करने जा रहा है। अब आप एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो नंबर नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि व्हाट्सएप अब नए एप्लीकेशंस के साथ आ रहा है जिसमें यूजर नेम के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भी भेजेगा और जब चाहेगा तभी सामने वाले व्यक्ति के पास अगले का नंबर जाएगा और इसमें 1, 2 या 10 लोग भी आपस में व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को किसी की नंबर की जानकारी न हो। दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप अब सब्सक्रिप्शन के साथ आ रहा है। मोहित यादव हमारे साथ हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं, और यूजर्स नेम में कैसे बदलाव लाया जाएगा और क्या कुछ हो रहा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोहित, सबसे पहले व्हाट्सएप क्या बदलाव लेकर आया है? देखिए, यूज़र नेम का एक फ़ीचर ऐड कर रहा है जिससे कि नॉर्मली जैसे अभी मुझे अगर आपको मैसेज करना होता है तो पहले आपका नंबर चाहिए होता है, तो यूज़र नेम के आने के बाद ये होगा कि मुझे आपका नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपके यूज़र नेम के बेसिस पर ही मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, आपको मैसेज कर सकता हूँ। मोहित जी बता रहे हैं कैसे हम करें। व्हाट्सएप में आपको जाना है, व्हाट्सएप में आप यहाँ पे 3 डॉट देखेंगे और इस पे जाके जैसे ही आप सेटिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन दिखेगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। सब्सक्रिप्शन आप अगर लेना चाहो व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप प्लस पे अपग्रेड कर सकते हो। और व्हाट्सएप प्लस पे अपग्रेड करने के लिए ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हो। स्टिकर्स हो गए, आपका आइकन चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरह की रिंगटोन्स आप यूज़ कर सकते हो, चैट लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। कोई ज़्यादा आप सब्सक्रिप्शन मतलब थोड़ा सा एक प्लस फीचर्स दिए हैं जो नॉर्मल यूज़र्स की अगर तुलना में हम उसको करें तो। और दूसरा जो मेजर चेंज व्हाट्सएप के अंदर आया है वो आया है हमारे यूज़र नेम के सेक्शंस के अंदर, कि जो नंबर्स होते थे अब वो यूज़र नेम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अकाउंट सेक्शन में आपको जाना है। अकाउंट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा यूज़र नेम, और यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़र नेम्स आर कमिंग सून, मतलब रोल आउट कर दिया है। आप बहुत सारे फ़ोन्स के ऊपर ये यूज़र नेम वाला ऑप्शन आ चुका होगा, बहुत सारे फ़ोन पे आने वाला होगा। ये डिपेंड करता है आप किस रीजन में हो, आप इंडिया में हो, आप बांग्लादेश में हो, आप कौन से कंट्री में अभी हो, क्योंकि एक साथ सब पर अभी रोल आउट नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे रोल आउट हुआ है। तो इसमें जाकर आप देखोगे यहाँ पे आप रिज़र्व कर सकते हो। अभी फुल फीचर्स रोल आउट नहीं हुए, लेकिन हाँ अभी आप ये रिज़र्व कर लो, क्योंकि आने के बाद शायद आपको आपका यूज़र नेम ना मिले, इसीलिए व्हाट्सएप ने ये रोल आउट कर दिया है। व्हाट्सएप ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि कोई भी आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर उसको आपका यूज़र नेम पता भी लग जाए तो भी वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एवरीवन लिखा है, जिसको भी आपका यूज़र नेम पता लगेगा वो आपको यूज़र नेम के बेसिस पर ही मैसेज कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे, ये देखिए, ये की है, ये एक की है जो आपको उसको बतानी पड़ेगी, तभी वो आपको मैसेज कर पाएगा। इस तरीके से अब आप भी अपने मोबाइल को चेक करते रहिए और अगर व्हाट्सएप पर आपका ये आ रहा है तो आप
अपने यूज़र नेम को सेव कर सकते हैं, उनको आप बुक कर सकते हैं एक तरीके से, और उसको की से लॉक भी रख सकते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं और व्हाट्सएप से बहुत सारी कारस्तानियाँ भी की जाती है, फ्रॉडिज्म भी होता है। तो इसके बचाव के लिए भी और साथ ही आपकी प्राइवेसी बने रहे, आप किसी से बात कर रहे हों और ज़रूरत नहीं कि हर किसी को अपना आप नंबर बताएं, तो ये की और ये नाम अब आएगा आपके काम। और व्हाट्सएप का ये नया फीचर इस साल के अंत तक दुनिया भर के कई मोबाइल में जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया वो सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग इस व्हाट्सएप की के साथ आ रहे हैं, नाम के साथ आ रहे हैं, वो इसके साथ अपने व्हाट्सएप फीचर के साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत सरकार के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, दिल्ली। व्हाट्सएप के दुनिया भर में अरबों यूजर हैं, भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में ये फीचर सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी के बीच संतुलन का बड़ा सवाल भी बन गया है। अब सबकी नज़र मेटा के जवाब और सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। मोबाइल नंबर छिपाने वाला यह फीचर कई लोगों के लिए राहत बन सकता है, लेकिन अगर पहचान ही छिप जाए तो भरोसा किस पर किया जाए, यही सवाल आज सरकार भी पूछ रही है। और यही आने वाले दिनों में व्हाट्सएप के इस नए फीचर का भविष्य तय करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं। जैसे आप किसी ग्रुप के अंदर हैं, मैं थोड़ी देर पहले प्रेरणा से इसके बारे में बात कर रहा था, और कोई लड़की किसी ग्रुप के अंदर है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ग्रुप में उसका नाम भी है या उसका जो उसने अपना जो नाम रख रखा है या जिस नाम से अपनी आइडेंटिटी को उसने बताया है व्हाट्सएप के अंदर, वो है, साथ ही साथ आपका नंबर भी है। तो कई सारी लड़कियां कहती है कि मैं ग्रुप में इसलिए नहीं जुड़ती क्योंकि फिर मेरे पास अननोन और अनआइडेंटिफाइड कॉल आकर लोग परेशान करने लगते हैं। तो प्रेरणा, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पब्लिक सेफ्टी या प्राइवेसी, क्या आपको लगता है लड़कियों के लिए फीचर ठीक है? सर मुझे लगता है कि महिलाएं जो है वो दो धड़े में बढ़ सकती हैं इसमें। एक जो ये समझती है कि अब जो उनकी प्राइवेसी है वो और सिक्योर्ड रहेगी, क्योंकि हमेशा से व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये जो सिक्योरिटी है वो देता रहता है, और अब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपका नंबर रिवील नहीं होगा। लेकिन दूसरा धड़ा वो होगा जो कि प्राइवेसी पर आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन पर आ जाएगा, कि ये कैसे माना जाए कि सामने वाला जिस यूजर नेम को मैं समझ रही हूँ वो वही है या फिर कोई और शख्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रस्ट कस्टमर्स के बीच में कायम करना, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन हाँ, राहत जरूर है क्योंकि नंबर का बहुत मिसयूज होता है। लेकिन कट्टू सर, ट्रेस करना, कई बार साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उस वक्त नंबर जो है ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और हमने देखा हाल ही में जो पेपर लीक हुआ, जो सबसे बड़ा अभी स्कैंडल हुआ था, वो टेलीग्राम के थ्रू। बिल्कुल। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट हैं, कनिष्क गौर साइबर एक्सपर्ट, और कुमुद दुबे आप भी साइबर एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। अमित दुबे जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप इस फीचर को कैसे देख रहे हैं? ये लोगों के लिए अच्छा है? अगर अच्छा है तो कैसे, और अगर नहीं है तो क्यों? देखिए, ये एक दुधारी तलवार है। सबसे पहले तो जितने भी इम्पर्सनेशन के केसेस हैं, अभी मैं व्हाट्सएप पर अपना यूजर नेम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, साइबर दुबे मेरा हैंडल है, चाहे इंस्टाग्राम पर है, चाहे फेसबुक पर है, चाहे ईमेल है। अब ऐसे में मुझे साइबर दुबे मिल ही नहीं रहा है, किसी और ने ले लिया। तो होगा क्या, कोई और साइबर दुबे के नाम से लोगों को मैसेज करेगा और उनको लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जो विश्वसनीयता है वो खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में इस तरह के खतरे और एजेंसीज के साथ भी होंगे, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मिलते जुलते हैंडल या नाम बनाकर लोगों को भरोसा दिलाकर लूट सकते हैं। ये खतरे बहुत बढ़ जाएंगे। आज वो काफी हद तक कंट्रोल है, तो सरकार की चिंता स्वाभाविक है। मेरे ख्याल से इस फीचर में कुछ और भी सिक्योरिटी प्रोविजंस होने चाहिए। टेलीग्राम में ऑलरेडी ये फीचर है, जैसा दीपक जी ने बताया कि उस फीचर की वजह से टेलीग्राम क्रिमिनल्स के लिए बून बन गया है, वरदान बन गया है। उस पर वो कुछ भी डाल के किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग की चीजें ऑफर हो रही हैं, क्योंकि आप नाम पे भरोसा कर लेते हैं और पीछे नंबर छुपा रहता है। तो चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड हो, चाहे वो ज़ेंगी हो, जैसे भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये यूजर नेम के बेस पर कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल नंबर इनका छुपा रहता है, और ये सारे के सारे क्रिमिनल्स यूज करते हैं। तो ऐसे में व्हाट्सएप भी यदि क्रिमिनल के लिए यूज होने लगेगा तो फिर विश्वसनीयता इसकी खत्म हो जाएगी, और व्हाट्सएप के लिए नुकसान ज्यादा है। आज हम व्हाट्सएप पे एक लेवल का भरोसा करते हैं जो टूट जाएगा, वो मेरा सबसे बड़ी चिंता का कारण। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अमित जी कि सरकार का कंसर्न जायज है, लेकिन क्या कुमुद जी आपको लगता है सरकार के एप्रीहेंशंस जायज हैं? अगर मैं अपना नाम कंसील करना चाहूं तो ये तो फिर
होना चाहिए। मैं कहूँगा ये मेरी प्राइवेसी है, मैं कहूँगा ये चीज़ व्हाट्सएप को या बाकी चीज़ों को मुझे देनी चाहिए। सरकार इस पर सवाल उठाने वाली कौन होती हो? कल को तो मैं ये भी कह जाऊँगा कि मेरी डिजिटल प्राइवेसी, मेरी खुद की डिजिटल प्राइवेसी है, उस पर सरकार को इन्वेट करने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि अभी अमित जी ने बताया कि या मतलब यूजर नेम पर अगर आप शिफ्ट करते हैं तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जैसा कि टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और सिग्नल हैं, वो आपको ऐसा मौका देती हैं जहां पर आपका मोबाइल नंबर है जो हिडन रहता है, उसकी वजह से बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। व्हाट्सएप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, बट एज अ फीमेल मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम है और मेरा जो कम्युनिकेशन का, कॉलिंग का नंबर है वो भी सेम है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब मैं किसी को अपना नंबर देना चाहती हूँ तो मैं उसको देना चाह रही हूँ कॉल के लिए, बट अब क्योंकि मेरा कॉल के लिए उसके पास नंबर पहुंच गया है तो वो मुझे अनसोलिसिटेड मैसेजेस भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ओटीपीज जो हैं वो सब भी आपको व्हाट्सएप पर आते हैं रादर देन आपके एसएमएस पर। तो ये सारा कुछ जो चैनल्स क्रिमिनल्स यूज करते हैं वो आपके लिए ओपन हो जाते थे आपका नंबर देने के बाद। आपके मतलब ऑल ऑफ दिस जो प्राइवेसी या स्टॉकिंग या गर्ल्स को परेशान करने की जो टेक्टिक्स हैं जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं वो अब ओपन हो जाती थी। बट इस केस में अब आपका क्योंकि यूजर नेम होगा और आप केवल वो यूजर नेम उन्हीं लोगों को बताएंगे जिनसे आप एक्चुअली में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सही की है व्हाट्सएप ने। और प्राइवेसी के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली, दिस इज अ गुड फीचर दैट इज कमिंग। बट सरकार के भी जो कंसर्न्स हैं वो जायज हैं, इस पर और वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। प्रेरणा, हम जो डिस्कस कर रहे थे, कुमुद जी ने भी कमोबेश उसी तरीके की बात कही है, लेकिन आपको क्या लगता है कनिष्क के सामने आप क्या सवाल रखना चाहेंगी? क्योंकि आप लोग नई जनरेशन के हैं, मैं पुरानी का हो गया हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन आप जेनजी से हैं, आप व्हाट्सएप और ये तमाम जो चीज़ें हैं उसका बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो कनिष्क जी से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगी? और मेरी तरफ से ये भी जोड़िएगा कि भाई सरकार के जो अप्रीहेंशन है, क्या व्हाट्सएप उसको दूर कर सकता है अपने कुछ फीचर्स के साथ? दीपक सर, कहीं ना कहीं मेरा सवाल भी यही होने वाला है। एज अ जेनजी भी मैं यही पूछूंगी कि अगर मैं यूजर नेम इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा नंबर नहीं रिवील हो पा रहा है, वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड्स हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, कनिष्क गौर जी, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कितना सेफ है आपके हिसाब से? देखिए, एक अच्छी पहल है क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू काफी डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे थे, काफी केसेस हो रहे थे जहां पे लोगों का इंपर्सनेशन हो पा रहा था। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो पहले दिन से एकदम सही तरीके की नहीं होती, उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं और उसमें यूजर के हिसाब से अडेप्टेशन होना चाहिए। अब व्हाट्सएप जो है ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ भारत के लिए फीचर नहीं लाया है, तो ग्लोबली लाया है। अब भारत से रिलेटेड जो भी फ्रॉड और स्कैम है उनसे बचने के लिए व्हाट्सएप को इंडिया में क्या कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है, उसके लिए वो भारत सरकार के साथ काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय देना चाहिए कि किस तरह से ये हैंडल्स लिंक हो सकते हैं या कोई और तरीका हो सकता है वेरिफिकेशन का। कई जो एप्स हैं वो क्या करती हैं कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेती हैं, या तो आपका पासपोर्ट ले लेती हैं आपसे और उसके बाद आपका फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू उसको मैप कर देती हैं कि आपका बायोमेट्रिक जो है वो उसके साथ मैच हो पा रहा है और फिर आपको असाइन कर देती हैं यूजर। अभी और क्या लेवल के चेक्स किए जा सकते हैं एआई के जमाने में, क्योंकि एआई के जमाने में आप आईडीज को भी इम्पर्सनेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि और इसमें कुछ चेंजेस होंगे भारत के लिए, और भारत सरकार के साथ मुझे लगता है डे इन डे आउट व्हाट्सएप इसको कस्टमाइज करने के लिए काम कर रहा है। तो थोड़ा समय देना चाहिए, पहले एकदम हमें कंक्लूजन्स पे नहीं जाना चाहिए कि जो कोई चेंजेस किए हैं कुछ बेहतर करने के लिए ही, स्कैम्स फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए ही इस तरह के चेंजेस लाए गए हैं। और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो लिंक हो रहे हैं। तो अब अगर आपका व्हाट्सएप का अकाउंट हैंडल है वो आपके इंस्टाग्राम के साथ भी हो रहा है। हर किसी की सिक्योरिटी अलग तरीके से की जाती थी, कभी आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाता था,
कभी आपका फेसबुक हो जाता था। अब मेटा जो कंपनी है, कॉमन कंपनी, जब ये सारी चीजें आपस में लिंक होंगी तो इनकी हैकिंग, इनकी इम्पर्सनेशन कम होगी। ठीक है, आपको आपको ऐसा लगता है। लेकिन कनिष्क जी, मैं यहाँ पर आपसे एक सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछूंगा। आपने कहा है कि फ्रॉड्स हाँ जी। वगैरह जो है वो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें होती हैं, तो अगर अब मेरा नंबर छुप जाएगा तो जो क्राइम हो चुका है उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैसे ढूंढ पाएंगी? क्योंकि वहां तो नाम होगा मेरा XYZ या मिस्टर दीपक चौरसिया सीबीआई ऑफिसर, इस तरह से वो अपनी आईडी बना लेगा। उसी तरीके से वो आपको व्हाट्सएप के अंदर फोन करेगा, नंबर दिखेगा नहीं। तो आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या मेरे जैसा आम आदमी अगर चाहे कि मैं फिर उसको ट्रैक करूं तो कैसे कर पाएंगे? फिर तो फाइल वर्क और बाकी चीजें बहुत बढ़ जाएगा। भारत में बहुत बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा। इंडिया में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, उनके पास एक तकनीक होती है जिसको कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट। उसके थ्रू वो व्हाट्सएप से या मेटा से ये सारा डेटा ले सकती हैं। इसको मेटा डेटा कहा जाता है, और मेटा डेटा में सारी डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ तक आपकी जियो लोकेशन, आप कहाँ से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी 10 से ऊपर एजेंसीज को भारत में प्रोवाइड की जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। और स्टेट पुलिस के साथ इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं काफी क्लोजली। तो हर स्टेट अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेज सकती है, एलई रिक्वेस्ट, लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट, और ये सारा मेटा डेटा व्हाट्सएप के द्वारा या मेटा द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है। और काफी एक स्पेशलाइज टीम है जिसका काम होता है, और ये बहुत सारे ऐसे फ्रॉड ऑपरेशंस को बस्ट करने में भी इनकी मदद करती है। क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और इट्स ऑब्वियस कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं तो नेगेटिव भी होंगे। आपके हिसाब से क्या रीजंस होंगे कि सरकार इसको लेकर के आपत्ति जता रही है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम यदि इन्वेस्टिगेशन के भरोसे बैठे रहेंगे और उससे हम क्राइम कंट्रोल कर पाएंगे तो ये संभव नहीं है। भारत में पिछले 6 महीने में 3,500 करोड़ से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट में गए और एक भी केस कंक्लूड नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में कुछ मिलता नहीं है, पैसा बाहर जा चुका होता है। तो यदि किसी ने नाम बदलकर किसी को ठग लिया, लूट लिया, और उसके बाद मैं व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ 91 CRPC की मुझे इससे लिंक मोबाइल नंबर दे दो, तो व्हाट्सएप एक हफ्ते के बाद जवाब भी दे देता है। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पे मैं कहानी शुरू करता हूँ तो वर्चुअल नंबर निकलता है। उससे क्या होगा? तब तक तो आदमी लुट चुका है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे यूजर नेम पर भरोसा कर लिया जो बड़ा क्रेडिबल भी था। लोग वेरीफाइड अकाउंट पे भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी का सबूत है। तो ऐसे में पहले ही हम कुछ ऐसा कर लें कि क्राइम हो ही ना, तभी इस चीज को रेगुलेट करना संभव होगा। क्योंकि यदि हम सिर्फ इस बात पर कि बाद में पुलिस पकड़ लेगी, बाद में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके बाद इतना लेट हो चुका होता है कि पैसा देश के बाहर जा चुका होता है या जो भी नुकसान होना है उस व्यक्ति का हो चुका होता है। हमें इस देश में सबसे पहले प्रोएक्टिव मेजर्स के लिए जो भी चीजें लाने की जरूरत है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्राइम हो ही ना, लोगों को पहले ही पता पड़ जाए व्यक्ति सच है या फ्रॉड है, ये डीप फेक तो नहीं है, ये AI तो नहीं है। ऐसे में एक यूजर नेम भी और ऐड हो गया। पहले ही हम बहुत सारी आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस से जूझ रहे हैं। यहाँ पे किसी के भी नंबर से कॉल आ जाता है, किसी के भी आवाज में कॉल आ जाता है, किसी के भी फेस वीडियो कॉल भी आ जाता है कि उसका फेस भी क्लोन हो जाता है। तो ऐसे में कुछ तो बचे। जैसे कि अभी कुमुद ने बताया कि यदि मैं किसी को नंबर देती हूँ और वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करता है, और व्हाट्सएप पे यदि मुझे मैसेज आ रहा है और मैं उसको नॉर्मल कॉल के थ्रू वेरीफाई कर सकूं कि ये व्यक्ति वही है, कम से कम मैं लूप क्लोज कर सकता हूं। यहाँ पर यदि मुझे सिर्फ यूजर नेम है तो मुझे पता ही नहीं कि अब मैं इसको वेरिफिकेशन के लिए और कहां से वेरीफाई करूं। तो या तो व्हाट्सएप इस बात की गारंटी ले ले कि यदि मैं यूजर नेम दूंगा तो प्रॉपर KYC करूंगा, फर्जी यूजर नेम नहीं दूंगा। यदि वो ऐसा कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा कोई गारंटी नहीं देगा। व्हाट्सएप कहेगा कि यूजर नेम कोई भी ले ले, जो पहले आएगा उसको दे देंगे। अब मेरे नाम का यूजर नेम किसी और को दे दिया, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ व्हाट्सएप से, इससे मुझे भी नुकसान होगा और उसकी क्रेडिबिलिटी भी जाएगी। तो ये एक गलत प्रोविजन शुरू हो जाएगा, गलत तरीका शुरू हो जाएगा। क्या व्हाट्सएप ये इंश्योर कर सकता है कि कोई भी यूजर नेम जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उसी को मिलेगा? मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के नाम का मैं यूजर नेम ले लेता हूं, अब आप व्हाट्सएप इस चीज का कोई वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहा, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम का ले लेता हूं, या दीपक चौरसिया जी के नाम का ले लेता हूं, जिनका की पॉपुलरिटी है, नाम है, क्रेडिबिलिटी है, और लोगों को मैसेज करता हूं। लोग, कुछ लोग तो बेवकूफ बन ही जाएंगे, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ लोग जरूर बन जाएंगे। तो ऐसे डिजिटल अरेस्ट के जब केसेस हुए तो कई लोग नहीं बने, पर जो लोग बन गए उनके सीधे अकाउंट खाली हुए। तो ऐसे में जरूरी हमें मेजर है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है, तुरंत नहीं हो पाता है और उसका क्रिमिनल को फायदा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रुकने की जरूरत है और व्हाट्सएप को थोड़ा जवाबदेही
और देने की जरूरत है, तभी इस चीज का फायदा हो पाए।